अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि जब से मैंने अपने खाने को थैंक यू बोलना शुरू किया ना, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, जब से मैंने खाने को थैंक यू बोलना शुरू किया ना, क्या क्या चेंजेस आई है लाइफ में। और ज़बरदस्त चेंज आया है। और अगर किसी को फूड से एलर्जी है, कोई भी खाने से प्रॉब्लम है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। और खाने को, जब से मैंने खाने को ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है ना, खाने को धन्यवाद देना शुरू किया है, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म हुई है, मैं आपके आगे बताऊँगी। ठीक है, पहले तो मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसी थी। देखो, मुझे ना प्रॉब्लम कम से कम भी 13-14 साल तो हो गए होंगे। ठीक है, मुझे क्या थी प्रॉब्लम, खाने से एलर्जी थी। मैं कुछ भी खाती ना, और मैंने अपने सबकॉन्शियस को ही दे रखा था मुझे खाने से इतनी प्रॉब्लम है। बाहर का खाना मैं खाती नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे 12-13 साल हो गए हैं, मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। और कभी मुझे खाना पड़ जाता था ना, तो बहुत डर डर के खाती थी। बहुत डर लगता था कि अब मैंने खा लिया तो अभी मुझे कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। और एग्जैक्टली वैसा ही होता था, वो खाना मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता ही करता था। तो जब मैंने खाने को इतनी नेगेटिविटी दी ना कि ये खाना मुझे प्रॉब्लम करता है, खाना मुझे प्रॉब्लम करता है, तो ऐसा ही रिएक्शन हुआ मेरी बॉडी पे। और यकीन मानो 13-14 साल से मैं, आप सोच के देखो, कोई बाहर जा रहा है, आप किसी के साथ बाहर जा रहे हो, सब खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो। और अब खा रहे हो तो बिल्कुल लिमिटेड सा, एक बाइट ले लिया आपने, 2 बाइट ले ली, बस। इच्छा तो होती है मन में, पर लेकिन नहीं खा पाते। भाई पता था कि भी प्रॉब्लम होएगी तो हम नहीं खा पाते। तो आप यकीन मानो 12-13 साल तक मैंने बाहर का बिल्कुल नहीं खाया। हाँ, पर लास्ट नवंबर से, लास्ट जब नवंबर विंटर्स गए ना, मैंने खाने को थैंक यू करना शुरू किया। क्योंकि मैंने ये देखा, क्योंकि पता नहीं एक बार क्या इंसिडेंट हुआ था कि मैंने ये देखा कि देखो, हमें तीनों टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है ना। हमें और भी बाहर की कुछ चीज़ लानी हो तो हम अच्छे से ला पा रहे हैं। हाँ, वो एक खा नहीं पा रही थी मैं, वो एक अलग बात है। पर तीनों टाइम का अच्छे से अच्छा खाना मुझे मिल रहा था। और घर में मैं बिल्कुल नॉर्मल खाना खाती थी, उसमें मिर्च मसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल जो खाना होता था ना, कम मिर्च का, कम मसालों का, वो खाना मैं खाती थी। थोड़ा सा भी तेज़ मिर्च हो जाती, थोड़ा सा भी मतलब मसाले ज़्यादा हो जाते ना, तो भी मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी। और ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं खाती थी। मैंगोज़, अब ये सीज़न मैंगो का है, मैंगो मैंगो खाए तो मुझे बहुत साल हो गए हैं, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इतना मैंने अपने सबकॉन्शियस को दे रखा था कि भाई इन सब चीज़ों से मुझे नुकसान होता है, तो वैसा ही मुझे नुकसान होना शुरू हो गया था। पर लेकिन अब यकीन मानो, मैंने नवंबर लास्ट जो विंटर्स गई है, मैंने नवंबर से ना खाने को थैंक यू करना शुरू किया। मैं जो भी खाना खा रही हूँ, कैसा भी, चाहे मैं घर का ही खाना खा रही हूँ, देखो बाहर का तो मैं खा ही नहीं रही, घर का मैं जो भी खा रही हूँ ना, उसको मैंने थैंक यू करना शुरू किया कि मुझे इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू। और बताऊँगी कि किस तरह मैंने थैंक यू किया और क्या क्या किया। तो जब से मैंने देखा है, अब मैं देख रही हूँ, अब इस साल मैं कह रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर के खाने से। मैं खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ उस खाने को, कि जब भी ये खाना आता है थैंक यू करती हूँ उस परमात्मा का कि। और अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और मैं जब अपना पुराना टाइम याद करती हूँ ना, जब कोई खाना खा रही हूँ, और अब मैं पुराना टाइम याद करती हूँ कि हाई मैं ये चीज़ नहीं खा पा रही थी, अब मैं ये भी खा पा रही हूँ, तो इतना शुक्रिया निकलता है उस परमात्मा के लिए, बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैंगोज़ है, मैंने मतलब 15 साल से लगा लो मैंने मैंगोज़ खाए ही नहीं थे, पर इस सीज़न मैंने वो भी खूब खाए हैं। हाँ, तो मतलब आप सोच के देखो अंदर से कितना थैंक यू निकलता है उस परमात्मा के लिए, जिस चीज़ को आप खा नहीं पा रहे हो इतने साल से, अब आप उसको इंजॉय कर रहे हो, तो हमें थैंक यू होना चाहिए ना। और ये सब चीज़ें कैसे चेंज हुई कि जो चीज़ मुझे सूट नहीं करी थी अब मुझे सूट करनी शुरू हो गई है, ये सिर्फ थैंक यू से हुई है। मैंने इतना दिल से थैंक यू किया था, इतना दिल से थैंक यू ना, कि शायद परमात्मा ने बोला बच्चा खा, तो सारी चीज़ खा। तो सारी चीज़ मैं खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर के खाने से। वैसे भी मैं बाहर का खाना थोड़ा कम खाती हूँ, पर लेकिन अब मैं जब भी खाती हूँ ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और हमें करना कैसे है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप खाना खाने बैठो, देखो टीवी मत देखो, अपना मोबाइल साइड में रख दो, और सिर्फ उस परमात्मा से कनेक्ट हो। जब भी खाना आए तो हमेशा मन में सोचो कि मुझे देखो तीनों टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है, दूध हो गया, चाय होगी, या कोई स्नैक्स हो गया, मुझे अच्छे से मिल रहा है। तो जो भी खाना आए ना आपके पास, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, या भगवान, या जिससे आप कनेक्ट हो, मतलब जिसको आप लगता है जिससे आपका कनेक्शन बनता है ना, उनको आप थैंक यू करो कि मुझे इतना अच्छा खाना देने के लिए।
और मेरे को तीनों टाइम जैसे आप इतना भरपूर अच्छे से खाना दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया। और फिर उसके बाद अब जैसे अब रोटी आ रही है हमारे पास, चावल आ रहे हैं, सब्जी आ रही है, कुछ भी चीज़ आ रही है, तो देखो वो हमारे पास आया कैसे। उन फार्मर्स ने मेहनत करी है, उन्होंने खेतों में बोया, फिर उसके पास उन्होंने काटा, उसकी सफाई करी, ट्रांसपोर्टेशन में वो गया, फिर वो मंडियों में आया, फिर वो हमारे पास आया, फिर दुकानों पे भी आया, फिर हमारे पास आया। तो ऐसे ही जिन जिन जिनका इनमें रोल है ना, उन सबको शुक्रिया। जैसे बैठोगे पहले खाने का शुक्रिया, फिर खाते खाते ना, जब खा रहे हो आप, मतलब पहले हमने परमात्मा का शुक्रिया कर दिया, उसके बाद आप खाना शुरू कर दो। पर लेकिन आप है ना खाते खाते मोबाइल नहीं, टीवी नहीं होना चाहिए साथ में। तो आपको शुक्रिया उन सब जनों का करना है, कि उन किसानों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये खाना दिया है। जब अगर वो ना करते ये सब काम, तो क्या हमें खाना मिल जाता? नहीं मिलता ना। तो उन फार्मर्स का शुक्रिया जिन्होंने उसको काटा, सब्जियों को टोकरी में भरा, मंडियों तक लाए, उन सब का शुक्रिया। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में वो गया, उन उन लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उनका शुक्रिया। फिर वहाँ से वो शॉप्स पे आया, तो उन लोग का शुक्रिया, उन शॉप्स वालों का शुक्रिया। तो ऐसे ही है ना, आप खाना खाते खाते उन सब जनों का शुक्रिया करो। आप धीरे धीरे देखना, शुरू में आपको ना अपनी वो लगेगा कि भाई मैं क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं होगी। पर धीरे 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 आप देखोगे, आप फीलिंग में आना शुरू हो जाओगे। आप अंदर से आपकी फीलिंग आएगी कि आप अंदर से शुक्रिया कर रहे हो उस परमात्मा का, कि आपका एक रोम रोम आपका शुक्रिया कर रहा है उस परमात्मा का। और आप देखना धीरे धीरे जिस खाने से आपको प्रॉब्लम है, जिस फूड से आपको एलर्जी है, वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, शुक्रिया में इतनी पावर है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।